जब से मैंने वीडियो बनाई है कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल फेंके जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि भाई शादी तो नहीं करेंगे लेकिन हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे में हमारा कौन साथ देगा, बुढ़ापे में तो हम अकेले पड़ जाएंगे, बुढ़ापे में तो हमारे बच्चे ही साथ देते हैं ना, बुढ़ापे में हमको प्यार कौन करेगा, बुढ़ापे में हमको हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा, बुढ़ापे में हमारी सोसाइटी तो केयर नहीं करेगी, हमारी पत्नी ही केयर करेगी, बुढ़ापे में जब हम अकेले पड़े रहेंगे हमको याद आएगा कि हमने शादी नहीं किया तो हमको कितना बुरा लगेगा। ये सारे सवाल मेरे मन के अंदर भी आते थे, झूठ नहीं बोलूँगा, और इसका जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। मेरे मन में भी सेम सवाल थे, क्या होगा अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो, लेकिन इस सवाल के ऐसे ऐसे जवाब मिले जिसको जानकर आप लोगों को चौंक जाओगे कि शादी नहीं करना ही एक बेटर ऑप्शन है कि नहीं, वो भी आखिरी में बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और ये यूट्यूब में सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली इस टॉपिक के ऊपर कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर हम शादी कर लेंगे तो हमको बुढ़ापे में अकेलापन नहीं होगा। इससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, राइट आंसर अपने कमेंट में लिख देना, पहले ही लिख कर रखना ताकि आप लोग है ना कंफर्म कर सको। आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, अपनी आपको है ना 30 साल मज़े से जीने, 30 साल मज़े से जीने हैं, लेकिन उसके बाद है ना आपको है ना 5 साल है ना बहुत ज़्यादा दुख में जीने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको है ना 5 साल है ना बड़े सुख से मिलेंगे, लेकिन उसके बाद 30 साल बड़े दुखी में जीने पड़ेंगे। तो आप कमेंट में लिखो कौन सा आप ज़्यादा बेटर ऑप्शन चूज़ करोगे। मुझे पता है आप सब ये चूज़ करोगे कि आप 30 साल ज़्यादा बेटर लाइफ जीना चाहते हो, 5 साल कम मतलब अच्छी लाइफ जीना चाहते हो या बेकार लाइफ जीना चाहते हो। एक लॉजिकल दिमाग वाला जो जिसका दिमाग सही जगह पर है उसका तो यही आंसर होगा। तो चलो इसी बात से है ना वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये वाली बात का है ना आंसर मैं आखिरी में दूंगा, ये सवाल क्यों पूछा था मैं आपसे। तो पहली बात रही अकेलेपन की, तो आपको क्या लगता है शादीशुदा लोग अकेले नहीं होते? अपने एक बार पापा को देखना, अपनी मम्मी को भी देखना कभी कभी, क्या वो अकेला फील नहीं करते? अगर तुम घर से चले जाओ तो उनको अकेला फील नहीं होता। एक बच्चे होते हैं मे भी उनके साथ थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं माँ बाप, लेकिन शादी के थ्रू कंफर्टेबल होना ये तो मैं नहीं जानता भाई। अकेलापन हर कोई महसूस करता है, हर तरफ महसूस करता है। इलोन मस्क की तो इतनी सारी शादियाँ हो रखी है फिर भी वो अकेला महसूस करता है। इवन कई अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग जिनकी अच्छी लाइफ में रिच चली है फिर भी वो अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन है ना हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है, ऐसे ह्यूमन हम अकेलापन महसूस करेंगे ही, चाहे हम शादी किए हों या नहीं किए हों। ऐसा मत सोचो कि दूर की ढोल सुहावने हैं, पास के ढोल भी सुहावने हो सकते हैं। तो वही बात है भाई कि तुम शादी करो ना करो तुमको अकेलापन फील होगा ही होगा। और इनफैक्ट अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुमको आदत पड़ जाएगी अकेलेपन के साथ जीने की। ऐसा नहीं होगा कि तुमको अकेलापन बुढ़ापे तक सताता रहे। तुम है ना अगर अभी से शादी नहीं करोगे तो मे बी कुछ साल बाद तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहेंगे, रहने चाहिए बाकी, लेकिन नहीं रहेंगे। जो लॉजिकल चीज़ है उसी हिसाब से बोल रहा हूँ, नहीं रहेंगे। उसके बाद तुमको अकेला रहना पड़ेगा, अपने दोस्त बनाने पड़ेंगे, उनके साथ टाइम पास हो जाएगा, जॉब में जाओगे उनके साथ टाइम पास हो जाएगा, घर में अकेले रहोगे तो तुम कुछ हॉबीज़ डेवलप कर लोगे, खाने बनाने की, कहीं जाने की, मिक्स मार्शल आर्ट सीखने की, गाने की, लैपटॉप चलाने की, कुछ क्रिएट करने की। तो हॉबी क्रिएट कर लोगे तो तुमको अकेलापन वैसे ही महसूस होना बंद हो जाएगा समय के साथ। इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग हैं ना मतलब बूढ़े होते जाते हैं उनको अकेलापन कम महसूस होने लगता है जो अकेले रहते हैं। क्योंकि आप काफ़ी फॉरेन कंट्री की चैनल भी देखना, वो लोग भी बताते हैं कि हम पहले ना शुरुआत में बहुत अकेला महसूस करते थे, लेकिन विद टाइम हमारी ना कैपेबिलिटी बढ़ने लगी, हम अकेलापन के साथ ही जीना सीख लिए भाई। क्योंकि तुम दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाना है, इसमें कोई दो राहें है ही नहीं। तुम अकेले आए थे, ये टी शर्ट ये शर्ट कुछ नहीं जाना तुम्हारे साथ, ख़त्म होना है बस आखिरी में तुमको। तो इसीलिए अकेला जीना पहले ही सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भाई। क्योंकि बुढ़ापे में भी ये कोई गारंटी नहीं देगा कि अकेलापन तुमको महसूस होगा कि नहीं होगा। क्या पता तुम्हारी बीवी तुमसे पहले ही मर जाए, या क्या पता तुम्हारा पति तुमसे पहले मर जाए। जो भी देख रहे हैं मैं लड़के की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन अगर लड़कियाँ भी देख रही है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगा सकती हैं इसके ऊपर कि अगर बाई चांस तुम्हारी पत्नी तुमसे पहले ही मर गई, तुम सोचो 60 की उम्र में मेरे को अकेलापन फील होगा, क्या पता तुम्हारी बीवी 59 की उम्र में ही टपक ली, मर गई, अब क्या करोगे? अब तो तुमको और ज़्यादा अकेला फील होगा। तुमको तो लगेगा एक सहारा था वो भी चला गया। मतलब तुमको है ना एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे को है ना 10,000 रुपये दे दिए गए, उसके 5 मिनट बाद उससे वो छीन लिए गए, उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा कि एक बंदे को कभी 10,000 रुपये दिए ही नहीं गए ना कभी छीने गए। दोनों की वैल्यू तो जीरो ही है ना, सामने वाले को भी जीरो रहा, इसको भी जीरो रहा, लेकिन असलियत में दुख किसको होगा? जिस बंदे को 10,000 दे के छीन लिए गए। तो सेम है शादीशुदा लोगों के साथ होता है। उनको पत्नी दी तो सरी गई थी, लेकिन उनकी पत्नी उनसे पहले ही मर गई या उनका पति उनसे पहले ही मर गया। तो भाई ये तो और ज़्यादा दुख की बात होगी, तुम और ज़्यादा लोनली फील करोगे। इससे बढ़िया तो ये है शुरुआत से तुम अकेला रहना चालू कर दो। जैसे मैं मोबाइल कंप्यूटर अकेला रहता है ना, वैसे तुम भी अकेला रहना चालू कर दो, इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमारी केयर कौन करेगा? भाई केयर कौन करेगा? तुमको क्या लगता है लोग केयर करते हैं? नहीं भाई, ये पैसा बोलता है भाई।
पैसा केयर करता है हमेशा। तुम है ना घर में कमाना बंद कर दो, तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ कर भाग जाएगी भाई, तुम्हारे बच्चे तुमको गाली देंगे, रियलिटी यही है। तो तुम क्या सोच रहे हो कि मतलब पत्नी केयर करेगी? घंटा भाई घंटा, ये सब मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन रियलिटी है भाई, कोई केयर नहीं करने वाला। नो वन केयर्स अबाउट यू, ओनली योर मनी केयर्स अबाउट यू ब्रदर। तो मनी कमाने पर ध्यान दो। और अगर तुम शुरुआत में शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। अगर तुम शादी कर लोगे तो एक शादी करोगे, मतलब जैसे तुम 10,000 कमाते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर बस 5,000 खर्च होगा, 5,000 तो गया। उसके बाद एक बच्चा पैदा हो गया तो 1/3 मतलब 33% यानी 3,300 रुपये तुम्हारे ऊपर खर्च होगा, बाकी अलग जगह चला गया। अगर 2 बच्चे हो गए तो तुम बस 2,500 यूज कर पाओगे 10,000 में से। इसको तुम 1 लाख की एग्जाम्पल से समझो, 10 लाख की एग्जाम्पल से समझो, लेकिन तुम्हारे खुद के ऊपर खर्चा कम होते जाएगा। और जो भी बाकी बचा हुआ पैसा वो इन्वेस्ट नहीं होगा, वो अपने पत्नी और अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करोगे। लेकिन वही पैसा अगर तुम 10,000 कमाते हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो तुम मुश्किल से भाई 5,000 में आराम से जी लोगे। 5,000 बचा रहे हो, 5,000 अगर तुम 20 साल के लिए बचाओगे तो कितने रुपए हो जाते हैं भाई? इट्स एन मैसिव अमाउंट भाई। उसको अगर तुम इन्वेस्ट कर दोगे तो इट्स बिकम टू मैसिव भाई। तुम आराम से बुढ़ापा काट नहीं लोगे, मजे से काटोगे भाई, मजे से काटोगे। और कौन जानता है भाई कब तक जिंदगी हो। तुम सोच के बैठे हो कि तुम 60 साल में अकेला फील करोगे, क्या पता तुम 60 साल के कभी हो ही नहीं पाओ। ये थोड़ा डिप्रेसिव फील कर रहा होगा, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी है ना। क्या पता तुम 60 के हो ही नहीं पाओ, तुमको अचानक से भाई भगवान बुला ले, बोले कि चल बेटा निकल ले यहाँ से, खत्म भाई। उसके बाद और क्या ही फर्क पड़ता है? फिर क्या ही फर्क पड़ता है? जो तुम फ्यूचर के इतना सोच के रखे हो ना, सब धरी की धरी रह जाएगी। एक बार में तुम गायब हो गए दुनिया से, नो वन केयर अबाउट यू, और बस तुम्हारा पैसे ही काम आता है भाई। इन द एंड पैसा ही काम आता है। मैं हर तरफ देख लिया, ना माँ बाप काम आते हैं, ना भाई काम आता है, ना दोस्त काम आता है, ना रिश्तेदार काम आता है। एक चीज़ काम आती है, पैसा काम आता है भाई। पैसा बोलता है। अगर तेरे पास पैसा है तो तेरी बीवी तेरे काम आ जाएगी, लेकिन अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तेरी बीवी काम नहीं आएगी। लेकिन अगर तेरे पास पैसा हो, तेरी बीवी काम नहीं आ रही तो कोई और काम आ जाएगा भाई। तू नर्स अपॉइंट कर लेना, हॉस्पिटल चले जाना, ये कितना बेटर ऑप्शन है भाई। तुमको अच्छा नहीं लग रहा कि तुम है ना अपने पैसे को खुद यूटिलाइज कर पा रहे हो, कहीं दे पा रहे हो? तुम है ना हॉस्पिटल की नर्स को ऑर्डर भी दे सकते हो, चल मैं अच्छे से पैर दबा, चल ये कर, एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। लेकिन तुम अपनी पत्नी को ऐसा नहीं बोल सकते। तुम अपनी पत्नी को बोलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे ये कर देना प्लीज़, ऐसे बोलोगे, क्योंकि तुम उसको है ना ऑर्डर नहीं दे सकते। यही तो भाई मतलब तुम अपने आप की मर्दाना पावर कम करना चाहते हो। मेरे को लग रहा है भाई कि तुमको है ना किसी के हाथों कंट्रोल होना लगता है। मेरे को अकेलापन और ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटल का तो जवाब दे ही दिया, और बाकी आपके मन में और कुछ सवाल आते हैं तो वो भी बताओ कि बुढ़ापे में और क्या होगा भाई? नहीं जीतने वाले। और ये भी तो हो सकता है, चलो तुम ये सोच के बैठे हो तुम्हारी बीवी तुम्हारी केयर करेगी, तुम गरीब भीख मंगे रह गए, चलो तुम्हारी बीवी तुम्हारी केयर करेगी, ये सोच के बैठे हो। क्या पता बीवी ही अपाहिज बन जाए? अगर कोई बीवी देख रही है तो पति ही अपाहिज बन जाए, क्या पता भाई? तुमको उसकी केयर करनी पड़े जीवन भर। तुम 60 साल के हो गए, तुम्हारे पैर में दर्द है लेकिन तुम्हारी पत्नी चल ही नहीं पा रही, तुम उसके जाके पैर दबा रहे हो, तुम उसके लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो उसको, तुम अंदर से तड़प रहे हो, ऐसा बोल रहे हो कि क्यों शादी किया, लेकिन कुछ नहीं कर सकते मित्र, क्योंकि करना तो तुमने ही है ना। तो वही बात है भाई, कभी ये सोच के बैठे ही क्यों हो कि बुढ़ापे में क्या होगा? और जो मैं शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि जीवन के 30 साल अच्छा जीना चाहते हो और 5 साल बेकार जीना चाहते हो, या 5 साल अच्छा जीना चाहते हो 30 साल बेकार जीना चाहते हो, ये इसी के ऊपर है। 30 साल की ज़िंदगी यानी तुम 20, 25, 30 साल के होगे तो 30 साल और अच्छे जी लोगे, मतलब 50-60 के हो जाओगे। जब तक तो तुम बूढ़े होने वाले नहीं होगा, हेल्थ पे ध्यान दोगे तो मे बी तुम 80 तक भी अच्छे से चल सकते हो। लेकिन चलो 60 तक मान लेता हूँ। इंडिया का जेनेटिकल पूल थोड़ा सा नीचे है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन, क्योंकि उनको प्रोटीन अच्छा मिला है। तो 60 साल तक तो तुम सही जी लोगे, 30 साल अच्छी जीवन हो गया, फिर मुश्किल से 5 साल तुमको तड़पना पड़ेगा अगर कुछ नहीं हो, एकदम एक्सट्रीम बेकार से बेकार केस में। लेकिन जब तुम तड़पोगे भी ना, उस टाइम तुमको याद आएगा अरे भाई 30 साल तो मज़े से जिया था। लेकिन वही सेम सिचुएशन तुम है ना क्या बोलते हैं 5 साल अच्छे से जी लोगे, मतलब बुढ़ापे में अगर तुम्हारी पत्नी होगी। और ये भी भाई मैं एकदम 1% लेकर चल रहा हूँ ना, 1%। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होने वाला है कि बुढ़ापे के 5 साल मज़े से ही कटेंगे, नहीं भाई, वो भी तड़पने वाले होंगे, बस कोई केयर करने वाला होगा। एक प्रकार से ये सोचो कि तुम्हें पैर में चोट लगी है तो चोट तो लगी गई, दर्द तो हो ही रहा है तुमको, लेकिन एक पत्नी आके पूछ ले कि पैर में चोट लगी, अरे 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 ऐसे बस कर देगी, सहला देगी, तो उसे 10% 20% मेंटली कम होगा, बाकी दर्द तो उतना ही होगा भाई, दर्द तो उतना ही होगा। और बुढ़ापे में ऐसे ही होता है, अगर तुम अपनी सेहत पे ध्यान नहीं रखोगे। मैंने भी नहीं रखी थी अपनी सेहत पे ध्यान, एक वीडियो यहाँ पर आई बटन में देख लेना या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि मैंने क्या क्या गलती की थी जो मैं नहीं करना चाहता था अपनी 20s की उम्र में, तो उससे भी तुमको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो ये
बोलना चाहता हूँ भाई, बुढ़ापे की जो तुम सोचे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम जैसा सोचे हो वैसा कभी कुछ नहीं होता। तुम यही सोच के चलो कि शादी ना करना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और अगर तुमको अभी भी कोई सवाल जो अच्छे से पूछा जाने वाला सवाल, कोई गाली वाले लिखेगा तो मत लिखो यार, अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन कोई जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं तो कमेंट में लिख दो, मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा इस वीडियो का उस सवाल से रिलेटेड। कोई भी शादी से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मैं उसके ऊपर अच्छी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बैठा हूँ। तो चलो बाय बाय। और किसी को मेरे से 1 to 1 कॉल करना है, बस 100 रुपये लगते हैं भाई, आधा घंटा तुमसे बात करूँगा। मेरे को पता है यार कई लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन, इसलिए मैं इसका प्राइस इतना कम रखा हूँ। नहीं तो मैं चाहता तो 1000 रुपये भी रख सकता था। पहले मैंने 1000 रुपये भी रखा था एक बार, तो उस टाइम भी मैं काफ़ी कॉल आए थे। लेकिन मैं इस बार बहुत कम रखना चाह रहा हूँ, 100 रुपये रखना चाह रहा हूँ। जिसको भी अपनी कुछ भी बातें बतानी है, मतलब एकदम मेंटली भरे पड़े हो, कुछ भी बोलना है, आप 100 रुपये है ना, मेरे को है ना पेटीएम या यूपीआई के थ्रू दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में यूपीआई आईडी मिल जाएगी, उसके थ्रू दे सकते हो। उसके बाद मैं अपने आप आपसे कमेंट कर लूँगा, बस नोट्स में है ना अपना नंबर डाल देना, तो मैं आपसे अपने आप कनेक्ट कर लूँगा और बात करते हैं भाई। चलो बाय बाय।